अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहरिया के अंदर बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको हमेशा से बताया कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और चलता रहा है। और जब हालात व वाक़यात काफ़ी सारे डिप्रेस थे या ऐसी चीज़ें थी, नेगेटिविटी नज़र आती थी, उस वक्त भी एक चीज़ थी, वो बिल्ड प्रॉपर्टी, जहाँ पे काम होता रहा, चाहे थोड़े लेवल पे होता रहा, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन होती नहीं। आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस और काफ़ी सारे जो यानी एपिसोड्स हुए हैं उसके बाद ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये बताने लगा हूँ कि जो विलास के ओनर्स हैं यानी जो सेलर्स हैं वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं और उनको जब से पता चला कि मार्केट बेहतर हुई है तो और मज़ीद बेहतर होंगे। और अल्टीमेटली वो वाली चीज़ के वो कह रहे थे कि यार सारी बात ठीक है, ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, डील्स भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन रेट्स नहीं बढ़ रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि रेट्स भी बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं, फर्दर भी यही ग्रोथ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को या विला वाले या जो ओनर्स हैं अपने प्रॉपर्टी के, उनको कहता हूँ कि आप हौसला रखें, आप हिम्मत रखें। अगर आप अपनी प्राइस पे डट जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्राइस पे ही इंशाल्लाह बायर आके आपकी चीज़ खरीदेगा। तो वो वाला टाइम आज हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली भी एक काम किया, तो उसमें हमारे जो सेलर हैं वो अपनी जगह पे डट गए थे कि भाई हमने इसी प्राइस के अंदर बेचना है, और बायर ऊपर आए। और उनको जब एक चीज़ समझ आती है, जब भी आपको एक चीज़, तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि बहरिया की प्रॉपर्टी कराची से अगर कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये चीज़ मैं नहीं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं या हम लोग कराची जाते हैं, जितने भी यानी हम हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारे सामने चीज़ें आई हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहरिया की प्रॉपर्टी आज भी फ्री है। अगर कंपैरिजन करें तो बहरिया वाला तो कोई पैसे ही नहीं है जिस पैसों में आपको बिल्ड प्रॉपर्टी, बना हुआ घर, बेहतरीन किस्म की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। ये वाला हेल्दी इन्वायरमेंट, ये वाला लाइफस्टाइल जो बहरिया का है, और इसको अगर कराची के दूसरे यानी एरियाज़ के साथ कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और इसकी प्राइसेस को करें तो ये इतनी नीचे हैं कि फिर उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस हवाले से मैं देखूं, बात करूं तो उसमें बिल्कुल डटना भी बनता है सेलर्स का, और अपनी जगह पे, और उसके बाद बायर को ऊपर जाके चीज़ खरीदना बिल्कुल वो भी एक जायज़ बात है, उसमें भी कोई दूसरी बात नहीं है। क्योंकि ऊपर जाके भी जब वो बाइंग कर रहे हैं बायर, तब भी वो बहुत इकोनॉमिकल बाइंग है जो कि आज के रेट है। कुछ मैं इस हवाले से ये बात ज़रूर करता चलूँ कि रेट्स हुए कितने अप्रिशिएट हैं। आपको जो इकबाल विला या कायद विला जो प्रीसिंट 2 वाले हैं बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टी में बात करूँ ख़ास तौर पे, तो उसमें जो रेट्स चल रहे थे काफ़ी वो भी नीचे की तरफ थे। यानी आपको तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक कायद विला मिल जाता था, जो आज आपको कम से कम भी 2 करोड़ 40-50 लाख से ऊपर जाके मिलता है। इसी तरीके से जो इकबाल विला है ये भी आपको 1 करोड़ 40-50 लाख के रेट पे आ गया था, जो कि आज आपको 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए मिलता है। 10A 11A की मैं बात करूं तो 1 करोड़ 70-75 लाख की बातें थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं 1 करोड़ 85-90-95 लाख की बातें हैं। और इसी तरीके से हम जाएं प्रीसन 31 के अंदर, स्पोर्ट सिटी के अंदर, यानी पहले 31 की बात करूं तो वहाँ पे 1 करोड़ 27-28 लाख रुपए में विला बिकता नहीं था, आज 1 करोड़ 40 लाख में विला मिलता नहीं है। तो यानी ओवरऑल देखी जाए तो ये कोई जो 10 लाख का एप्रिसिएशन था वो 15 से 20 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इसमें मजीद ग्रोथ, बेहतरी और अच्छाई आ रही है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं। पहली बात, जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी डिमांड हायर साइड पे की, उसी तरीके से बायर्स ने भी हायर साइड पे जाके बाइंग की। तो ये दोनों चीज़ें हुई, तब जाके ये वाली ट्रांजेक्शन हुई, और इसमें जाके हमने देखा कि अप्रिशिएट भी कर रही है मार्केट, बेहतर भी हो रही है। और सबसे बेहतरीन बात वो ये कि डिमांड बढ़ रही है। यानी ये जो हमेशा से सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल रहा है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो सारी बात रेट बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो रेट्स कम होते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सप्लाई बेसिकली कम है, डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग बहरिया के अंदर अपनी जो लाइफ है अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो भी चुके हैं, हो भी रहे हैं। और इसमें मेन किरदार मलीर एक्सप्रेसवे भी किरदार अदा कर रहा है। ये वाले सवाल में इसलिए ये बात भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब वो कॉल करते हैं स्पेशली ओवरसीज, तो वो पूछते हैं कि यार मलीर एक्सप्रेसवे कहाँ तक बना, वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके साथ मार्केट में हर बंदा ये कहता है उसके साथ मार्केट में बहुत ही बेहतरी वाली जो चांसेस हैं वो हैं। और यानी अगर कोई भी चीज़ की एप्रिसिएशन है तो रियल मायनों में वो वाली जो है वो एप्रिसिएशन उस वक्त होगी जब मलीर एक्सप्रेसवे प्रॉपरली जो है थ्रू हो जाएगी, प्रॉपरली ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आसानी से बंदे आ जाएंगे। तो उस वक्त जाके देखेंगे कि ये कितनी बेहतर हुई है, या चीज़ें कितनी अच्छी हुई हैं। अगेन वीडियो को जब क्लोज कर रहा हूँ तो इसमें यह है कि हमारे काफ़ी सारे सेलर्स ने अपने विला जो है होल्ड किए हैं इस हवाले से कि यार
हमें इस प्राइस में बिल्कुल सही है, मैं ये उनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन उनसे ये भी मशवरा ज़रूर दूंगा कि जो भी आपने माइलस्टोन, जो भी प्राइस आपने सेट की है सेलिंग की, उसके ऊपर डटिएगा, उसके ऊपर रुकिएगा। ये ना हो कि जब आपके पास उसकी ऑफर आए तो फिर आप ऊपर चले जाएं और कल को यही वाली जो बढ़ती हुई मार्केट है इसमें बजाय प्रॉफिट के आप लॉस की तरफ हों, या जो आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि ये वाले एपिसोड भी इसी मार्केट के अंदर हुई हैं कि ज़िद के अंदर जाके 1 या 2 लाख रुपए के अंदर जाके चीज़ें जो हैं वो आपने एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं लेके गए और उसमें जाके जो सौदे होते होते वो नहीं हुए। तो इसलिए मैं अपने सेलर्स को भी कहूँगा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जब बिल्कुल डील क्लोज हो रही होती है उस वक्त ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं हमेशा कहता हूँ सौदे में ज़िद नहीं होनी चाहिए। कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं उसमें ज़िद जब आ जाती है तो वो काम होता हुआ भी नहीं होता। जब आप काम कर रहे हैं, जब आप चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसमें आपको ज़िद को पीछे रखना पड़ेगा, आप बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बायर्स को हमेशा थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है, सेलर्स को स्लाइटली उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये थोड़ी सी चीज़ होती है, तो उसमें लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का जो भी वेरिएंस है थोड़ा बहुत होता है, इसको यानी फाइन ट्यून कर लिया जाता है और फिर जाके ये एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो मैं अपने सेलर्स को भी कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जब बात पे कायम रहें, डटे रहें, और उसमें जब भी आपको अच्छी ऑफर्स आती हैं उसको लेके एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि फिर आप अपनी प्राइसेस को हायर साइड पे ले जाएं। जो होते हुए काम है वो भी रुक जाएं, जो एप्रिसिएशन हो रही है वो भी रुक जाए। बाकी आपको इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ अच्छी प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं, अच्छी प्राइस पे ख़रीदारी का इरादा है, या बहरिया के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है, तो यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। हम जस्ट एक फ़ोन कॉल पे आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।